सबका स्वागत है और शुरू करते हैं आज का सत्संग। लाइव सत्संग है और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे कदम। रोज़ सत्संग में हम लोग उसी तरफ छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए सेल्फ स्टडी करते हैं ताकि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। तो शुरुआत करते हैं। एक बार सब लोग ध्यान में बैठ जाएं, आंख बंद करके, ताकि सत्संग जो भी हम बोलेंगे सुनेंगे एक दूसरे का, वो गहरे ध्यान में जाए, हमें मौन में लेता जाए, उसके रिजल्ट हाथ के हाथ आते जाए, है ना। हमारे हर सत्संग का पर्पस है अपनी आत्मा तक पहुंचना, अपनी आत्मा को महसूस करना, खुद को जानना, खुद के साथ रहना, सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब हम आंख बंद करते हैं ना तो ये आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आंख खोल के नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि हम आंख बंद करके बैठते हैं ना तो थोड़ा इजी और जल्दी हो जाता है। पहला पहला कदम वहीं से शुरुआत होती है हमारी। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इतने अपनी आत्मा में टिकने लगते हैं कि हम चलते फिरते उठते बैठते सब काम करते अपने अपने होने को महसूस करते रहते हैं, अपनी आत्मा को महसूस करते हुए, अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए सब काम करते हैं। मेरा होना बना रहता है। पहले क्या था, हमारा होना मिसिंग था, हम दूसरे पे ज़्यादा फोकस थे। तो ऐसे ही ये यात्रा चलेगी और रोज़ हम लोग प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से आंख बंद कर लें और शुरुआत करने के लिए एक बार प्रेयर कर लेते हैं, ताकि हम पूरा दिन जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसकी परछाई हमारे भीतर होती है। जो भी हम बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो एक परछाई सी होती है, इनर शोर होता है हमारे अंदर एक। तो थोड़ा देखें इस अपने शोर को, जो भी गूंजती हुई आवाज़ें हैं हमारे भीतर, उसको सिर्फ देखें। वो परछाइयाँ हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगी। देखने मात्र से ही सब सही हो जाता है। एक ही सूत्र है, देखना। यदि हम देखना सीख जाएं अपने भीतर के संसार को, तो वो संसार अपने आप ही ठीक होने लगता है। ये चमत्कार है। हम पूछते हैं करना क्या है, कैसे करें, और रहस्य की बात है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देख ही लेना है, जान ही लेना है, इतना ही काफ़ी है। तो अपने आप होने लगेगा। कैसे पूछना ही नहीं पड़ेगा, होने ही लग जाएगा। लेकिन पहला स्टेप है देखना। वो ज़रूरी है कि हम देख पाएँ, अपने अंदर झांक पाएँ। तो आंख बंद करें और एक बार पूरी कायनात से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करें कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, एक समष्टि हूँ जो पूरे कायनात से जुड़ी हुई हूँ। मेरा होना एकाकी नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं और एक पूरा पेड़ होता है, एक इकाई होता है, ऐसे ही हम पूरा यूनिवर्स एक इकाई है और हम सब उसके छोटे छोटे पत्ते, पत्ते के समान एक एक व्यक्ति। पर एक साथ देखेंगे तो पूरा यूनिवर्स। तो हम भी उसके पार्ट हो गए, ऐसा समझ लें कि हमारा, हम भी एक पार्ट है। और पार्ट ऐसा जो अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। सबसे जुड़कर भी वो एक महान इकाई, बड़ी इकाई बन जाता है और अपने आप में भी वो एक पूर्ण इकाई है। तो कुछ इस तरह से बात समझ आती है कि मैं अपने में भी पूर्ण हूँ और इस पूरे यूनिवर्स में मेरी, मैं ही हूँ ऐसा कह लो, या मेरे से ही सब है, या मैं उसका हिस्सा हूँ। ये सब हमारी सोच है, हम किस तरह से देख पाते हैं। बट एनीवे, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं संसार से कट जाते हैं, हमारी अपनी सोच से हम हट जाते हैं। जो भी चिंताएं थी, जो भी हमारे मन में चल रहा था, बहुत कुछ, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और देखना शुरू करते हैं। आंख बंद करके पहला काम क्या होता है, देखना शुरू हो जाता है अपने आप।
पहले आँख खोल के संसार को देखते हैं और आँख बंद करके अपने भीतर के संसार को देखते हैं। एक बाहर संसार है और एक हमारा संसार हमारे भीतर है, जिसमें हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। ये संसार जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है, वो हम सब ने अपना अपना संसार बनाया हुआ है। जैसे एक समान मिट्टी दे दी जाए सबको एक जैसी, और फिर सबको बोला जाए कुछ भी बनाओ इससे, तो कोई गणेश जी बना देगा, कोई शिव जी बना देगा, कोई ब्रह्मा बना देगा, कोई हो सकता है पक्षी बना दे, कोई पेड़ बना दे, तो उसकी चॉइस है। पर मिट्टी सब में एक जैसी है। ऐसे ही हम सब एक हैं, लेकिन हमारे भीतर का संसार सब हमने अपने हिसाब से बना लिया है। हमने अपनी सोच अलग बना ली है, अपने अंदर बहुत कुछ फीड कर लिया है। ये सही है, ये गलत है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इससे मैं प्रेम करता हूँ, इससे नहीं करता हूँ, ये मुझे चाहिए, ये मेरे उद्देश्य हैं, ये मेरे लक्ष्य हैं। तो हमने कुछ कुछ स्क्रिप्ट लिख दी है। और फ्यूचर को भी हमने कई बार हम अपने सोच से प्लान कर लेते हैं कि मैं आगे जाके ये करूँगा, ये करूँगी, ऐसा करना है, मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे ऐसे ही पाना है, ऐसे हो जाना है। तो ये जो भीतर का संसार है, जब तक ये ही पूरी तरह समाप्त नहीं होता, हम इसको पूरी तरह न मिटा पाए जब तक, तब तक ये हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा है, हमारे भीतर का संसार जो सिर्फ इमेजिनेशन और कल्पना के ऊपर आधारित है, हमारी सोच के ऊपर आधारित है। सच्चाई नहीं है इसमें, इसलिए कहा जाए इसको मिटा दो। अगर ये काल्पनिक है तो ही मिटा पाएंगे, जो सत्य होगा हम उसे कैसे मिटाएंगे? यदि सच में ही कुछ है सत्य, तो हम चाह के भी नहीं मिटा सकते। और यदि कुछ झूठ ही है, कुछ सिर्फ कल्पना है, सिर्फ हमारी सोच है, मान्यताएं हैं, तो वो हटाई जा सकती हैं। आज मैं किसी एक चीज़ को मानती हूँ, कल मेरा मन पलट जाए, मैं दूसरी चीज़ को मानने लग जाऊँ, या मैं किसी को भी ना मानूँ। आज मैं किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, वो मेरा बनाया हुआ संसार है। कल मुझे उसकी कोई बात खल जाए तो वही व्यक्ति मेरे लिए बेकार हो जाए, और वो व्यक्ति वही है। मेरी ही मान्यता अब नहीं रही। मेरी मान्यता में पहले वो बहुत अच्छा था, अब मेरी मान्यता में वो बहुत खराब हो गया। तो यानी कि हम अपने ही भीतर के संसार को जीते हैं, बाहर हम नहीं जी पाते। बाहर से हम सिर्फ एक पिक्चर बनाते हैं अपने अंदर, और फिर उसी को जीते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? वास्तविक नहीं हुआ, ये काल्पनिक संसार है। जो इस काल्पनिक संसार में जीते हैं, इसीलिए इसको माया बोला, असत्य बोला। तो इस कल्पना वाले संसार को हमें अगर हटा दें, यदि हटा पाएं, तो हम देख पाएंगे कि सच्चाई क्या है। जो जैसा है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना इम्पोर्टेंट है ना बेकार है, बस वो है। उसकी यूनिकनेस में वो है। ना वो मेरा मित्र है ना शत्रु है, बस वो है। फिर जो भी मैंने अपने सीखा है, उस सीखे के अनुसार हम किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं। तो वो भी तो हमारी सोच है, हमारी बाहर से आई है, उधार का ज्ञान है। हमने सीख लिया, किसी ने कह दिया, हमने उसको समझ लिया, पकड़ लिया कि हाँ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अब उसी दर्पण से हम देखते रहते सबको, उसी कसौटी से परखते रहते हैं कि ये ही सही है। अगर उसको हटा दें तो कुछ भी सही कुछ गलत है ही नहीं। फिर हम ही मूल्य दे देते हैं तो वो मूल्यवान हो जाता है, हम ही उसे बेकार समझते हैं तो वो बेकार हो जाता है। तो यानी हम ही अपने संसार के क्रिएटर हैं। हम ही चाहें तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ही चाहें तो उसे पालते पोसते रहें और बड़ा करते रहे या उसको छोटा करते रहे। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हम ही हैं हमारे संसार के निर्माता, जो हमने अपना संसार हमारे भीतर बना लिया है, काल्पनिक संसार। ठीक है।
तो हमें अपनी इस काल्पनिक संसार को देखना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। और डिस्ट्रॉय तभी होगा जब समझ आएगी कि ये बेकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, व्यर्थ है। और यदि व्यर्थ नहीं लग रहा है जब तक, तब तक हम नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। हमें लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए मुझे तो फिर वैसे ही जीते जाएंगे। तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यदि हमें ऐसा लगे, हमें दिखने लगे कि हाँ ये तो मेरी ही कल्पनाएं हैं सारी, मेरी ही मान्यताएं हैं, मेरी ही सोच है, उसी से मैं दुखी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, कुछ किसी कहीं कुछ जोड़ लेता हूँ, कहीं कुछ घटा लेता हूँ, कि मेरा ही जोड़ है, तोड़ है, तो आप ये जोड़ तोड़ करना बंद कर देंगे, बस इतना ही होगा। फिर आप उस कल्पनाओं को हटाने के लिए क्या करना है? सिर्फ देखना। जो मैंने बोला ना, केवल देखने मात्र से ही वो हट जाएगा, क्योंकि वो था ही नहीं, एक्चुअली वो था ही नहीं, इसलिए हट जाता है। जैसे किसी बच्चे को डर लगता हो आ, अंधेरे कमरे में जाने से, अब उसको वो उस डर को हटाने के लिए क्या करना है? वो अगर कमरे में जाए हिम्मत करके और देख ले कि कोई भूत नहीं है यहाँ, तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा तो है लेकिन कुछ नहीं है डरने वाला, तो बस देखना ही काफ़ी है। अब वो उसकी कल्पना वाला भूत वहाँ से भाग थोड़ी गया, या उसे भगाने के लिए उसने कुछ किया थोड़ी, सिर्फ देख लिया कि भूत था ही नहीं वहाँ पे। वो बस डर रहा था अंधेरे की वजह से, उसने लाइट जला ली, मानो देखा अरे कुछ नहीं है, ये तो मेरे मन का ही डर था। ऐसे ही हम अपने मन के डर से बहुत जीते हैं। ऐसा हो ना जाए, काल्पनिक है सब, है कहीं नहीं, सिर्फ मन में भय पैदा होता है, ऐसा हो ना जाए, छूट ना जाए, चला ना जाए, किसी ने मुझे नहीं पूछा तो क्या होगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा, मतलब कुछ भी हम सोच लेते हैं और फिर डर जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। और ना केवल स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं फिर उसी डर की वजह से, कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है? देखना है, ध्यान में बैठ के देखें क्या है मेरे डर, क्या है मेरी कल्पनाएं, क्या है मेरी योजनाएं, ये कौन है जो ये बना रहा है योजना कल्पना, क्यों, क्या चाहिए मुझे। तो जब सेल्फ इंक्वायरी करेंगे ना, तो बहुत कुछ निकल के आएगा। जैसे हम जब सफाई करते हैं तो बहुत कचरा निकल आता है और हम फेंक देते हैं, ऐसे ही बहुत सारा कचरा निकलेगा कि अरे ये तो ज़रूरी नहीं है, ये सब बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप खाली करते जाओगे अपने अंदर के संसार को भी, अपने अंदर का जो स्टोर रूम है उसे खाली करते जाना है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। चलिए एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं। यस, तो मैंने प्रश्न पूछा था कि सब लोग देखें अपने भीतर झांक कर कि क्या खूबियां हैं हमारे अंदर, सबके अंदर। हम सब यूनिक हैं, हम सब यूनिक हैं, और हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। या हमारे अंदर कोई एक ज़्यादा, बहुत सारी क्वालिटीज़ में कोई एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है जो हम चाह के भी मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें प्रेरित करती रहती है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो चलिए एक एक करके बताएं, जिन्होंने किया है, देखा है, और जिन्होंने नहीं किया अभी सुन रहे हैं तो अभी करें, हाथ के हाथ, कि देखें अपने भीतर झांक कर। सभी लोग आंख बंद कर लें और देखें कि क्या है मेरे भीतर, कोई यूनिक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत प्रिय है और मेरे लिए मुझे लगता है मेरे में ही है वो खास बात, जो इन जनरल जल्दी दिखती नहीं है, पर मेरे में कुछ है यूनिक। यस, आप लोगों में से जो भी चाहे बोलना शुरू करें, एक एक करके सभी शेयर करेंगे, एक एक लाइन, दो दो लाइन। यस। हाँ, मैं बोलूं। हाँ। हाँ, मुझे ऐसे दिखता है, जो मैंने पर नहीं देखा लोगों को, कि जब हम लोग कहीं पे किसी के घर जाते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, तो यूजुअली लोग ना अपने घरों में तो ध्यान रखते हैं कि कोई चीज वेस्ट ना जाए, जैसे लाइट्स हैं ऑफ करनी है, पानी के नल हैं बंद करने हैं। लेकिन बाहर वो लोग, उन्हें उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि कोई चीज वेस्ट हो रही है तो हो रही है,
या वो किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो उसे अपना नहीं समझते, ऐसे सोचते हैं इनका है मेरा क्या जा रहा है। मतलब दूसरे की चीज दूसरे की लगती है, वैल्यूएबल नहीं लगती वो जितनी अपनी चीजें वैल्यूएबल लगती है। तो मैं अक्सर ऐसा मेरे अंदर अपने आप ही ये चीज है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई भी चीज वेस्ट हो रही हो तो मैं तुरंत उसको रोकती हूँ, स्विच ऑफ करती हूँ। लाइट्स कहीं जल रही हैं, कहीं नल चल रहा है तो उसकी पानी की वेस्टेज ना हो। कहीं पे भी कुछ भी, किसी ने खाना छोड़ दिया तो मुझे लगता है मैं इस खाने को उठा के किसी पक्षी को डाल दूं। तो ये चीज मुझे अपनी खुद को बहुत अच्छी लगती है। सेकेंडली कि मेरे को ना एक किसी को भी देख के ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, और मैं उसके लिए ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अपना मेरा भाव ये चलता रहता है कि इसके लिए मैं क्या हेल्प करूं और ये खुश रहना सीख जाए अपनी लाइफ में। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ये चीज शुरू से है और ये होता भी रहता है। अपनी भी रहती कि मेरी भी ग्रोथ होती रहे, लेकिन आसपास कोई भी दिखता है तो ऐसे मन में भाव आता रहता है कि दूसरे की भी ग्रोथ होती रहे, वो भी कहीं भी किसी भी तरह से जीवन में जिन चीजों से जूझ रहा है उसकी वो सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम्स, और वो भी खुश रहना सीख जाए अपने जीवन में। बहुत हाँ, सुंदर, तो ये बहुत चीजें सुंदर, मैंने। बहुत ही सुंदर। आपके भीतर वो जो कल्याण की भावना है। और एक चीज़ आपके अंदर यूनिक है जो मैं बता सकती हूँ कि आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरह से आप नृत्य करते हो, अपने में मग्न रहते हो, वो आपकी एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है। जल्दी लोग शर्मा जाते हैं। जैसे आपका नृत्य एक पैशन कह लो, जो मैंने देखा है। मतलब हम भी कई बार सोचते हैं कि चलो यहाँ तो मौन बैठ जाएं, लेकिन आपके अंदर जो नृत्य निकलता है वो मैंने देखा है कि वो किसी की परवाह ही नहीं करता। तो वो एक यूनिकनेस है। और लोग बहुत इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से कि आप एकदम बिंदास जीती हो। बहुत है, बहुत। ये मेरे को हाँ। नृत्य ऐसे लगता है कि नृत्य के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, बस जैसे ही कहीं म्यूजिक हाँ। चला तो मेरे पैर अपने आप ही उठ जाते हैं। हाँ। लोक लाज वाली चीज नहीं रहती नहीं मेरे अंदर, मैं रहती। उस चीज से हाँ। नहीं घबराती बिल्कुल भी कि लोग क्या हाँ। सोच रहे हाँ, हैं। ये आपके अंदर बहुत बड़ी यूनिकनेस है। क्योंकि नृत्य तो सब कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि माहौल कैसा है, लोग क्या कैसे हैं, आसपास कैसा है। कई जगह करेंगे, कई जगह नहीं भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर मैंने देखा है कि आप बिल्कुल बिंदास, कुछ मतलब नहीं है कौन देख रहा कौन नहीं। मतलब वो चीज़ अपने से होती है, ऐसा भी नहीं कि आप जान के कर रहे हो। तो वो एक यूनिकनेस है आपके अंदर बहुत। और उससे लोग इंस्पायर भी होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। और भी कोई आप लोगों में से? यस अश्विनी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मुझे मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेट करना अच्छा लगता है। कोई ओके। लो फील कर रहा है तो उस समय मैं उसको ऐसे थोड़ी बातें बताती हूँ कि वो फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले। हम्म। ऐसे मैं खुद को भी करती हूँ। हम्म। अभी 2 दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बॉडी को, तो मेरा अंदर से चल रहा था। बॉडी को मैं बता रही थी कि कुछ नहीं है, ये दर्द है, सब चला जाएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरा साथ देना, हम्म। और हम इससे भी निकल जाएंगे। हम्म। ऐसे मैं खुद को भी, और मुझे लगता है मैं सामने वाले को भी ऐसे ही करती हूँ कि नहीं, आप निकल सकते हो, कर हम्म। सकते हो। ऐसे मुझे अच्छा लगता है तब। वेरी नाइस। स्ट्रॉन्ग खुद को और सामने वाले को भी स्ट्रॉन्ग करना अच्छा लगता है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए कितनी बड़ी सेवा है ये। हम सेवा की बात करते हैं तो ये एक नेचुरली किसी के अंदर ये इंस्टिंक्ट होते हैं कि वो किसी को मोटिवेशन करे, किसी को उकसाए कि नहीं आप निकल जाओगे। किसी को एनकरेज करना है ना, उकसाना गलत है, मतलब एनकरेज करना। किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि नहीं, हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ा रहे हो। तो बहुत सुंदर। और ये चीज़ हर हर व्यक्ति में नहीं होती है। कोई शांत और चुप ही रह जाता है, चाह के भी नहीं कर पाता। कुछ लोग कर लेते हैं, तो ये उनकी यूनिकनेस होती है। बहुत सुंदर। और भी कोई? सभी को बोले। पहले नहीं, हम्म। पहले अंदर ही रहता था खाली, ओके। बाहर करने की इच्छा होती थी लेकिन डर लगता था ओके। कि कैसे। अभी ये मेडिटेशन से
होता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेडिटेशन ने इनको मोटिवेशन दिया कि वो बोल पा रही हैं अब। पहले शुरू में आए थे सत्संग में भी तो कहती थी कि नहीं मैं बोल नहीं पाती हूँ, मतलब थोड़ा मुझे वो लगता है। अब वो बोलती हैं अच्छे से, बिंदास। तो ये है एक थोड़ा इनकरेजमेंट, इन्होंने खुद को भी मोटिवेट किया बोलने के लिए। और ये आज कितने अच्छे से बोलती हैं, इसीलिए मैं सबको मौका देती हूँ कि बोलिए। इससे क्या होगा, आप लोगों की हेजिटेशन टूटेगी। हमारे को एक अननोन डर होता है पब्लिक में बोलने का, ये एक फोबिया होता है। आप मन में तो बोल लोगे कि अरे मैं मौका तो था, पर हिम्मत नहीं होती कि अनम्यूट करके दो लाइनें बोल दें। जबकि कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ हमारे मन में ही एक फियर है कि अरे इतने लोग सुन रहे हैं, कहीं गलत ना बोल दूं। बेकार का डर है जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे मर्जी बोलें, ऐसे सोचे हम एक परिवार है। और आप कुछ भी बोलोगे ना, तोतली भाषा में भी बोलोगे तो भी, जैसे बच्चा बोलता है तो माँ को कितना अच्छा लगता है कि इसने बोला तो सही कम से कम। ऐसे सच में मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कुछ भी शेयर करते हो तो एटलीस्ट आपने हिम्मत करी, बोला, अपनी भावनाओं को सामने रखा। तो इससे आपकी बहुत ग्रोथ होती है। तो चुप ना रहें, बोला करें। यस। और कोई? प्रणाम मीरा जी, प्रणाम सभी को। हाँ जी। मैं शुरू से ही ना बड़ी शाई किस्म की थी, हम्म। तो किसी भी अननोन पर्सन से मैं बात नहीं करती थी। अननोन क्या, जब तक मुझे मैं अच्छे से जान पहचान ना हो जाए मैं तब तक ना थोड़ा कम। लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कोई भी सामने होता है, पहले ऐसे स्माइल देती हूँ मैं, फिर उससे ऐसे हो जाता है जैसे कोई बहुत पुराने लोग जानते हैं हमें, हम एक दूसरे को जानते हैं। और कोशिश करती हूँ कि बात सारी वो ही करूँ जो कि उनके फायदे की हो, या कोई परेशान है। हॉस्पिटल गई थी मैं, तो वो एक लेडी बड़ी परेशान सी थी। करिए कि भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मेरे आँख का ऑपरेशन होगा, मेरे हस्बैंड का होना था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, आप सब भगवान पे विश्वास करो। फिर वो बाद में कहने लगी कि अरे आपने तो मुझे बिल्कुल ऐसे कर दिया निडर, कि जैसे कुछ मैं, मतलब ऑपरेशन तो क्या, कुछ है हो ही नहीं रहा मेरा। तो अब ये कहीं भी पब्लिक प्लेस पे मैं जाती हूँ तो मैं सबसे बोलती हूँ, स्माइल, पहले स्माइल देती हूँ, फिर अगर कोई, मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं तो वो परेशान सा जैसे, मैंने कहा क्या बात है। तो जो भी मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ, ये जो मैंने सीखा है, मैं उनको उसी से अब बताती हूँ कि भाई आप ऐसे करो, ऐसे करो, या थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा भगवान पे विश्वास करो। तो वो बाद में फ्रेंड की तरह हो जाता है। और फिर कहते हैं अपना नंबर दे दो, आपसे बाद में बात करनी है। मैंने कहा मैं इतनी वो नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत बस ये कि जो यही कि एक जो मुझे आपने बताया, तो मैं जो भी हेल्प कर सकती हूँ कर देती हूँ आपकी। बाकी ये कि नंबर वगैरह मैं कम देती हूँ, वैसे लोगों से कम बात करती हूँ। लेकिन सामने जो आता है तो मैं उसको जितना भी मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, या जब मैं जो भी अपनी तरफ से हेल्प कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये है आपकी यूनिकनेस कि आपका हेल्पिंग, मैंने देखा है मधु जी कि आप सच में ही किसी की भी हेल्प करने के लिए आगे रहते हो, पीछे नहीं हटते। बहुत सुंदर। हाँ जी। और भी सब बताएं, हेमा जी, स्वीटी। प्रणाम आपको, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। आपने जो बात बोली ना, रेपुटेशन वाली, मैं वैसे हेजिटेट नहीं करती हूँ, सबसे बोल लेती हूँ कहीं पर भी। लेकिन जहाँ माइक या ऐसा होता है वहाँ नहीं बोल पाती हूँ। आजकल कीर्तन में जाती हूँ, मुझे माइक ऐसे भजन गा लूंगी, जहाँ माइक पकड़ाएंगी मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, गा नहीं पाती हूँ। वो एक हेजिटेशन सा है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। पता नहीं क्यों हट नहीं रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा, जैसे सबके साथ में सोसाइटी में थोड़ा बहुत जो भी ईश्वर ने किया है, तो जहाँ कहीं भी जाती हूँ लोग मेरे से इम्प्रेस होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को नहीं जज कर पाती कि क्या क्वालिटीज हैं, लेकिन लोग मेरे से इम्प्रेस होते हैं, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। मेरे दिन की बात हो, कहीं पे भी चली जाऊंगी, किसी के भी किचन में, कहीं पर भी, किसी के मंदिर में हो, किचन में हो, मैं आगे बढ़ बढ़ के सबसे सपोर्ट करना, सबसे बात करना, यस। एकदम सबको फ्री फील कराना, ये कोशिश करती हूँ।
बहुत जी। सुंदर। बहुत, यस यस। ये तो मैंने भी देखा है, आपसे मिलना तो कम ही हुआ है, लेकिन जितना मैंने आपको देखा, महसूस किया, और आपके अंदर वो एक ममता वाला गुण बहुत ज़्यादा है, अपनापन, वो एक है आपके अंदर, जिससे कि लोग सच में इम्प्रेस होते हैं। और जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने में सिमट के रहते हैं, जैसे आप सबके लिए ओपन हो, सबके लिए मतलब जो सामने है उसको एक परिवार की तरह देख पाना, उसको अपना समझना, और जो हेल्प कर सकते हो करते हो आप, मैंने ये देखा है। तो यही आपकी यूनिकनेस है शायद। थैंक यू। हाँ, थैंक खुद यू। को नहीं जज कर सकते हैं क्योंकि कभी हाँ खुद में झांका नहीं। हाँ, इसीलिए खुद को देखना होगा कि हाँ है मेरे अंदर, क्योंकि सेल्फ लव भी तभी होता है ना। कई बार हम बहुत हीन भावना में भी होते हैं, बिना कारण लोगों ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ बोल दिया, हमें अपने अपने लिए हीन भावना आ जाती है। पता नहीं, शायद हम में इतनी कमियां हैं क्या, क्या हम इतने गलत हैं, क्या सच में ही हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरे को, है ना, ऐसा कई बार आ सकता है। पर यदि हम सेल्फ लव में रहते हैं ना, अपनी अपनी यूनिकनेस को भी जानते हैं, वो हमारी पॉजिटिविटी है, हमारी स्ट्रेंथ है ना। अपनी कमियों को जान के ठीक करते रहना है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को भी जानना है कि मेरे अंदर बहुत प्लस भी है, जो किसी के कहने से टूटेगा नहीं। अगर वो सच में ही है ना, तो कोई कितना ही बोलता रहे, कितना ही हमारे बारे में गलत सोचता रहे, मैं क्या हूँ मेरी नज़रों में, वो मैटर करता है। आज पूरी दुनिया मुझे गलत सोचे, ये मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूँ और कहाँ खड़ी हूँ, मेरे अंदर कैसी भावनाएं उठती हैं। मेरा अंतर्यामी मुझे बताता है कि तुम सही जा रही हो या नहीं। तो वो चीज़ मेन है। तो इसीलिए अपनी यूनिकनेस देखते रहें कि हाँ मेरे अंदर बहुत प्लस है, और मुझे और ज़्यादा भी प्लस होते जाना है, और ज़्यादा दैविक गुणों को अपनाते जाना है, और जो कुछ माइनस भी है उसको भी दैविक गुणों में कन्वर्ट करते जाना है। सत्संग का यही लाभ है कि हमारे अंदर इतना प्लस हो जाए कि हम अपने ही प्लस में स्ट्रेंथन महसूस करें। आप जितने जितने दैविक गुणों के साथ भर जाओगे, आप मजबूत होते जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, कि कोई आए मुझे बोले कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो तभी मैं अच्छी हूँ। नहीं, मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी हैं, किसी को दिखे या ना दिखे, कोई एडमायर करे या ना करे, पर मैं मेरी नज़रों में अगर मैं ऊंची उठी हुई हूँ, या मैं अपनी नज़रों में ओके हूँ, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो अब हम दूसरों से क्यों वैलिडेशन चाहते हैं कि दूसरा तारीफ़ करे या दूसरा एक्नॉलेज करे, क्योंकि हमने खुद ही नहीं देखा कि हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं। दूसरा बताता है तो पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर ये भी है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट खुद ही देख लें कि मेरे अंदर क्या है, और खुद ही अपनी पीठ थपथपा दें, खुद ही अपने को थैंक यू बोल दें, परमात्मा को थैंक यू बोल दें कि परमात्मा तुमने इतना कुछ भर दिया मेरे अंदर, कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितना पॉजिटिविटी है, कितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। यस। माय क्वेश्चन है, हम्म इसका मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कहीं पर भी जाती हैं, हम्म मतलब इंस्पायर होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुंह पर कह देते हैं हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके इस चीज से। आप कभी कभी ये लगता है मैं इस लायक तो नहीं हूँ जितना मुझे वो मिल रहा है, कभी कभी। फिर कभी लगता है कहीं अहंकार तो नहीं आ जाएगा, है ना, वो भाव भी कभी कभी आने लगता है। हाँ, तो उससे उसके लिए कैसे मैंने, निकला जाए? हाँ उसके लिए मैंने अभी कल परसों भी बात की थी कि निमित्त हो जाना है। जैसे कोई अगर तारीफ कर रहा है ना, और तो आप सोचो मैं तो निमित्त हूँ, अगर ये गुण परमात्मा ने मुझे ना दिए होते तो मेरी क्या औकात थी। ये तो हम लेके आए हैं ना, ये हम तो लेके ही आए हैं। तो अगर वो परमात्मा ने हमें उस इन गुणों से नवाजा है, हमें भरपूर करके भेजा है, तो ये मेरी कोई यूनिकनेस नहीं है, परमात्मा की ही है। खुद को निमित्त मात्र समझे, खुद को निमित्त समझे, खुद को माध्यम समझे, और बस मुस्कुरा दें, और अपना जो जो क्रेडिट है ना वो परमात्मा को दे दें कि नहीं ये परमात्मा तेरी तारीफ हो रही है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ। अगर परमात्मा की शक्ति है तो ही मेरी एक उंगली भी हिल पा रही है। जी 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 हाँ जी जी जी। हाँ।
तो बस अपना सारा क्रेडिट परमात्मा को सौंप दिया करें। जैसे आप लोग मेरी कभी कभी करते हो, तो मैं एक सेकंड के अंदर मुझे लगता है ये मेरा नहीं हो रहा, मैं तो माध्यम हूँ। परमात्मा बोल रहा था और परमात्मा की ही तारीफ हो रही है, उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ हाथ के हाथ। तो कोई ईगो का सवाल ही नहीं है ना। चलिए। जी माँ। जी। Thank यस। you. एनीबडी तो एल्स? हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ। एक्चुअल में ना, ये मतलब बहुत ज्यादा मुझे पहले था कि मैं किसी की हेल्प कर दूँ, फाइनेंशियली हेल्प कर दूँ, या किसी तरह से भी जैसी भी हो सकती है हेल्प कर दूँ। लेकिन हाँ, बीच में मैं पता नहीं ईगो में आ गई थी या नहीं पता, मुझे नहीं पता किस वजह से, या मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, तो मैं करती नहीं थी। एक मैं यही तो कह रही हूँ कि पता नहीं किस वजह से, लेकिन हाँ, अब इतना ज्यादा वो आ गया सत्संग का असर कि अब तो मन करता है कि मैं किसी की कैसे भी हेल्प कर दूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने कोई मकान शिफ्ट किया था, तो जो ऑनर थी ना, उसकी ना मोस्टली किसी ना किसी से, हर जो भी जाने वाला था उससे किसी ना किसी तरह से बहस हो जाती थी, या कुछ ना कुछ ऐसा वाक्य हो जाता था जो भी था कि मतलब एक हमें भी गंदा लगता था। और लेकिन अभी मैं परसों मिल के आई हूँ उनसे, तो इतना प्यार करा, इतना गले लगाया, और कहते हैं आगे भी कभी टाइम मिले तो कभी हिसाब वो करेंगे, तो कभी आप मिलो और जगह दोबारा से ढूंढो तो हम मेरे यहीं आना। और इतना प्रेम से उसने वो करा, हमें दिया। और बार बार यही कहती रही कि कहती है कि आए तो बहुत लोग, लेकिन आपसे कुछ पता नहीं क्यों लगाव हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने हालांकि कुछ भी नहीं कहा था उनको, कुछ भी, लेकिन पता नहीं वो औरा से ही इतने प्रभावित हुई, क्या हुआ। तो बहुत वो थी, दुख भी कर रही थी कि जा रहे हो, ये है जो भी है। लेकिन कई लोग ना, मतलब समझ नहीं आता कि क्यों इतना ज्यादा वो इस तरह से अप्लाई हो जाते हैं, कि मतलब वो सोचते हैं कि नहीं, इनका और कुछ अच्छा था या इस वजह से। तो बड़े प्रेम से उन्होंने हमें विदा किया, भेजा। और ऐसे ही जैसे कुछ भी बात घर में किसी से कहीं हो जाती है, कुछ भी है, तो इतना पेशेंस, मतलब पेशेंस कभी वो उसको हम डील कर पाते हैं जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब किसी बात पे ही हो जाती है, देखो घर गृहस्थी है, तो किसी न किसी बात से नाराजगी आती है। लेकिन नाराजगी कितनी देर के लिए, कितनी सी देर के लिए रहती है, मैं खुद हैरान हूँ कि हो क्या गया हमें, एकदम से प्रेम की एनर्जी जाती है। तो ये सब मतलब चेंजेस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और परमात्मा ने चाहा तो और आते रहेंगे। और एक जैसे किसी को भी मैं प्रॉब्लम में देखती हूँ ना, तो सिर्फ मैं ये कह देती हूँ, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम लोग बना के बैठे होते हैं। मैंने कहा तो ये क्या हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको बस ऐसे इसको इस तरह से डील कर लो। वो इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैं इतना इजी रास्ता बता दिया, कहाँ की इतना लंबा सोच के बैठे थे, क्या है वो है। तो इस तरह से मतलब अपने आप ही हो जाता है। मैं तो सोच के कहना भी इस टाइम अपने लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आप को छोटा दिखाना। तो यही है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, आपके बहुत स्ट्रगल्स रही हैं, और बहुत आपने बहुत कुछ प्लस माइनस में से निकलते हुए आज आप जहाँ खड़े हो, तो सच में ही करुणा और प्रेम आता है, और बहुत ब्लेसिंग्स मेरे अंदर से निकलती हैं कि आपने वो सत्संग का संग नहीं छोड़ा, परमात्मा को हमेशा थामे रखा, और हर हालत में आपने उसको स्वीकार भाव भी रखा। और परीक्षा की घड़ियाँ अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी चाहे, लेकिन आप परीक्षा में पास होते जा रहे हो, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और आगे भी बस अपने ऐसे ही करते रहो, यही आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू आपका भी। चलिए, तो हमने काफ़ी शेयरिंग कर ली है, और भी किसी का मन है तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो सबने देखा कि हमारे सबके अंदर कुछ तो है यूनिक, कुछ तो है सुंदर, और कुछ भी नहीं, बहुत कुछ सुंदर है। अभी आपने एक टाइम की एक लिमिट होती है, आपने देखा कि एक चीज़ समझ आई, आप पूरा
पूरा दिन आज थोड़ा समय निकालिए, पूरा दिन तो नहीं, मतलब आप थोड़ा जितना भी समय निकालें और देखें ज़रा, और सेल्फ इंक्वायरी करें कि क्या क्या है मेरे भीतर छुपा हुआ सुंदर। उस चीज़ को थोड़ा और उभारें, थोड़ा और निखारें। फिर आप इसको क्रिएटिविटी से भी जोड़ सकते हो। आपके अंदर आपको याद आएगा कि हाँ, मैं बचपन में गाना बहुत अच्छा गा लेती थी, अब तो छूट ही गया। तो आप उसको फिर से शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपने अब देखना शुरू किया ना कि अभी क्या है और क्या सुंदर हो सकता है और बेटर क्या कर सकती हूँ मैं। कि हाँ, पहले मेरे को ये शौक था, अब मैंने वो डिसकंटिन्यू हो गया घर गृहस्थी के उसमें, तो मैं फिर से उसे उभार सकती हूँ। और आप ये मत सोचे कि करके होगा क्या। ये तो पहले हमारी सोच ऐसी होती थी कि उससे कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, कि अगर मैंने कुछ किया है तो उसका कोई लाभ होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो वो क्रिएटिविटी अपने आप में ही लाभ है, करने में ही मज़ा आता है। गाना गा रहे हैं, उस गाने गाने में ही मज़ा आ गया। किसी ने सुना नहीं सुना, उसका लाभ फ़ायदा नहीं देखना है हमें। लाभ हानि तो व्यवसाय में होती है, बिजनेस में होती है। हमें लाभ हानि के बिना ऐसा देखना है कि करने में मज़ा आ रहा है बस। कुछ हमारे अंदर से कुछ निकलता है। मान लो कोई पेंटिंग कर रहा है, उस पेंटिंग को बस करते में ही उसको बहुत कुछ मिल जाता है, उसका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है, एनर्जी उसकी अलाइन होने लगती है, जो सातों चक्र बैलेंस होने लगते हैं। तो जो हमारे अंदर परमात्मा ने क्रिएटिविटी डाली थी, उसको हमने बंद कर दिया था, तो उसको खोल दें, तो आप देखना आपके ऑरा कितना खिल जाएगी। चाहे छोटी छोटी पेंटिंग, अगर पेंटिंग का शौक है तो छोटे छोटे ड्राइंग वाली शीट्स पे ही करें, चाहे बिल्कुल सिंपल वे में ही चाहे करें, पर उसको निकालें। तो आप जब देखोगे ना, ऐसे निकालोगे तो आपके अंदर से कुछ निकल जाएगा, खाली हो जाएगा कुछ। आपने कुछ लाइनें अगर खींची ना कागज़ पे, तो आप देखोगे कुछ मेरे भीतर कुछ था जो निकल गया, खाली हो गया। ये भी एक रेचन की प्रक्रिया भी है। कुछ लोग मेडिटेशन में हम लोग जब जाते हैं कभी कभी, तो वो देते हैं सबको एक एक शीट दे देते हैं और कहते हैं जो मन में आए वो करो, कुछ बनाना नहीं है, लाइनें ही खींचनी है, ऐसे ही एड़ी टेढ़ी जैसी मर्जी लाइनें खींचो। आपके मन को फ्लो होने दो। गोल गोल खींचने का मन है तो गोला खींच दो, लाइन लंबी टेढ़ी खींचने का मन हो रहा है, कुछ बनाने का मन हो रहा है बना दो, नहीं है कुछ तो ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचो। वो क्या है, हमारे मन का प्रतीक है। हमारे मन में जो भी अंदर हलचल मची होती है ना, वो कागज़ पे उतर आती है। फिर आप देखोगे कि जिस चक्र के रिलेटेड कुछ टेंशन है, मान लो कि हमारा मूलाधार थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो आपको लाल रंग आप उठाओगे और रेड कलर से कुछ करने लग जाओगे। अननोइंगली, आपको नहीं पता, लेकिन आपका मन करेगा कि ऐसे रेड कलर से कुछ करूं, क्योंकि वो वहाँ चक्रा पे कुछ काम होना है। ऐसे आपका हार्ट अगर खुल रहा है या खुल चुका है, तो आपको ग्रीन कलर बड़ा पसंद आएगा। आप ग्रीन कलर उठाओगे और कुछ कुछ लाइनें खींच दोगे, कोई फूल बना दोगे। तो वो आप जो बना रहे हो ना, वो आपसे ही तो निकल रहा है, वो आपके मन का प्रतीक है। आपका होना क्या है उसमें थोड़ा झलकेगा। तो इस तरह से हमारा वो एक बहुत हमारी ग्रोथ होती है उससे। ऐसा मत सोचें कि ग्रोथ नहीं होती, या किस काम का हमारा, है ना। कहते हैं ना, गाना नाचना ये सब व्यर्थ के काम है, क्योंकि हमें उसमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ पैसे मिल रहे हैं या किसी का कोई भला हो रहा है। लेकिन आपका भला होगा उससे, अगर आपका नृत्य निकल रहा है, मान लो जैसे मंजू जी का होता है, ऐसे और भी किसी का होता है, तो उसको रोके नहीं, निकलने दें। उससे आपकी ग्रोथ होगी, आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाएंगे। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई नृत्य ही कर सकता है रोज, तो वो नृत्य इतना झूम के करे, इतना मस्त होके करे कि उसके सारे चक्र अलाइन हो जाएंगे। आपको एक एक चक्र खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप खुलने लगेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स आपके ऑरा के लिए बहुत सुंदर हैं। क्रिएटिविटी, अगर मन
है कि कुछ गार्डनिंग करने का मन किसी का बहुत होता है, ऐसे सहज ही मन होता है कि फट से कोई पौधा दिखे तो मैं ऐसे थोड़ा ठीक ठाक कर दूं, उसके अंदर से क्रिएटिविटी आ रही है, यदि आती है तो करें। आप देखोगे उसको करते करते आप अलाइन होने लगे, आपके अंदर की टेंशन है, आपके अंदर का सब कुछ खत्म हो गया, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपकी ग्रोथ होती है उसमें। पेड़ पौधों को तो फायदा होगा ही, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो हम सोचते हैं ना चलो माली से करवा लेते हैं, उसको पैसे दे के क्यों झंझट करनी। पर आपकी यदि वो क्रिएटिविटी है, अगर आपके अंदर से कुछ निकलना चाहता है तो उसको फिर खुद ही करें। किसी का कुकिंग का बहुत शौक है तो थोड़ा बहुत कुकिंग करते रहें, ताकि उस आपकी क्रिएटिविटी बनी रहे। अगर उसको रोक दोगे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा कुछ रुक गया, कुछ अनईजी सा लग रहा है, कुछ ब्लॉकेज सी आ गई मेरे अंदर। तो वो पहचानना है कि हमारे अंदर क्या खिलना चाहता है, क्या उभर के आना चाहता है। कुछ लोग बातें करना कईयों को बहुत पसंद आता है, लेकिन अब बातें करनी है तो कुछ ऐसी जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए, मोटिवेशनल टॉक्स हो जाए। कुछ बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, अगर सिखाने का शौक़ है, पढ़ाने का शौक़ है, गरीब बच्चों को ही पढ़ा दिया या सत्संग ही कर दिया, 4 लेडीज़ को बिठा के ध्यान ही करा दिया। अगर इस तरह के भाव उठ रहे हैं तो आप वैसे कर सकते हो। जैसे आजकल मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपनी मेड को बैठा लेती हूँ 15 मिनट कि तू ध्यान कर, और उसको इतना मज़ा आ रहा है, वो खुद ही आती है, अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं आ जाऊँ ध्यान करने। मैंने कहा हाँ आ जा। तो वो कितनी खुश है, वो उसकी चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि उसको पता नहीं क्या मिल गया। तो ऐसे हम किसी एक व्यक्ति का भी अगर भला कर लें, एक व्यक्ति को भी ध्यान सिखा दें, चुपचाप मौन में बैठना, परमात्मा के साथ उसका एक बार मिलन करा दें, वो जो खुशी मिलेगी उसे, वो सोचो आपको कितनी दुआएं देगी, ज़िंदगी भर याद रखेगी कि हाँ वो आंटी के घर काम करती थी तो वो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था। तो खैर हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम वो क्या हमें देगी, हमारा पर्पज़ है कि उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए किसी तरह से। तो ऐसे कुछ भी छोटे 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 अगर आप करते हो ना, किसी एक व्यक्ति के लिए भी कर देते हो, तो आप देखना आपके अंदर से कुछ खिल जाता है। कोई चक्रा खेलने कहते हैं ना, खिल गया आपका चक्रा, खिल गया, हमने जो किया अभी 10 दिन, तो कैसे खिलेगा। एक तो तरीका है कि एक एक चक्रा पे ध्यान लगाओ, उसको खिलाओ, लेकिन हमारे एक्शन में यदि वो चीज़ नहीं है ना, वो नहीं खिलेगा, वापस बंद हो जाएगा। हमारे एक्शन में भी वो चीज़ होनी चाहिए, प्रेम बांटना, प्रेम देना, किसी की हेल्प करना। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको आसपास ही लोग मिल जाएंगे, अपने घर में ही मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो तैयार होगा आपसे सीखने के लिए। तो शुरुआत तो करें, फिर एक से अनेक होते जाते हैं, जहाँ जैसी मदद की जा सकती है। और सबसे अच्छी मदद तो ये है कि हम किसी को ध्यान साधना सिखा पाएँ। तो कोशिश करें, जो भी आप सीख रहे हो इस सत्संग से, सिखाना शुरू करें, छोटे छोटे टिप्स देना शुरू करें किसी ना किसी को। हाँ, बस ध्यान रखें कि जिसको आप सिखा रहे हो वो सच में सीखना चाहता है, जोर ज़बरदस्ती ना करें, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, राइट। चलिए, तो और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो ध्यान करते हैं, समय भी हो गया। एनी शेयरिंग? चलिए, तो ध्यान करते हैं, सब लोग रेडी हैं? आंख बंद कर लें सभी, और अपने भीतर देखें क्या महसूस हो रहा है। इतना ये जो सत्संग चला, सत्संग सुना, वो आपके भीतर अभी गूंज रहा होगा, उसको महसूस करें, क्या क्या समझ में आया। अपने को देखें कि मेरे अंदर क्या है क्रिएटिविटी जो निकलना चाहती है, मैं और कैसे यूज़फुल हो सकती हूँ लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी भला करूँ और दूसरे का भी कर दूँ। कुछ है क्या जो निकलना चाहता है? कोई आइडिया आएगा, हो सकता है कोई आपके अंदर कुछ दिखेगा आपको कि हाँ बचपन में मैं ये करती थी, फिर मैंने रोक दिया, अब मैं फिर से शुरू करूँगी। खुद को प्रेरित करें
कि हाँ ये किया जा सकता है। देखिए कौन सा नया आइडिया आता है और फिर मुझे बाद में बताएं। अभी आप बस चुपचाप देखें और पूरा दिन इसी प्रश्न के साथ रहें कि क्या है मेरे भीतर जो इनकम्प्लीट है, जो निकलना चाहता है, जो बहना चाहता है मेरे भीतर ही कुछ ऐसा जिससे मेरा भला हो, दूसरे का भी हो। तो आपको रास्ता दिखेगा, कुछ ना कुछ तो उभर के आएगा जरूर। देखें सभी, आंख बंद करके अपनी सेल्फ इंक्वायरी करें और देखें कि क्या है मेरी यूनिकनेस। और भी अपनी खूबियों को देखें, आज इसी टॉपिक पे ही चलते हैं। और मेरे अंदर क्या क्या है खूबियां भरी हुई, देखें ज़रा। अपने प्लस प्लस जितने भी हैं दैविक गुण हैं उनको देखें, परखें। क्या कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो बचपन में आप कर रहे थे और फिर बंद कर दी, हालात नहीं ऐसे थे, घर गृहस्थी में फंस गए, तो कुछ ऐसा क्या है आपके भीतर जो अब आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो? ज़रा देखें, बचपन में जाएं, सभी अपने बचपन में जाके देखें कि शादी से पहले क्या मन करता था, क्या क्या सोचा था, जीना कैसे जीना है, क्या करना है। क्या अभी भी मैं वो कंटिन्यू कर सकती हूँ? चलिए, तो सबने अभी तक नोटिस कर लिया होगा और संकल्प भी ले लें कि अब मैं फिर से इसको शुरू करूँगी अपने मज़े के लिए। हमें दूसरों के लिए नहीं, अपने मज़े के लिए करना है। कुछ फ़ायदा नुकसान हो ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे मेरा उस करने में मज़ा आएगा, बस इसलिए करना है। तो सबने ढूंढ लिया कुछ ना कुछ कि जब फ्री टाइम होगा, खाली टाइम होगा तो मुझे यही करना है। और किसी का हो सकता है ध्यान ही करना हो कि मैं अब तो मुझे ध्यान के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मुझे बस ध्यान करना है, सत्संग सुनना है और ज़्यादा सेल्फ इंक्वायरी करनी है, अपने दैविक गुणों को बढ़ाना है, प्रेमपूर्ण रहना है, पल पल जीना है। ये भी बहुत सुंदर है, ये तो अपने आप में सबसे सुंदर है कि पल पल जीना है, खुशी के साथ जीना है, कुछ अन्यथा की मांग ही नहीं रही। अब सब कंप्लीट है, बस जीना है। जैसा भी दिन प्रभु ने दिया मुझे, जो भी हालात दिए, जहाँ भी मैं हूँ इस वक्त वही मेरा घर है, वही हालात ही मेरे लिए प्रसाद है। अब मुझे उसी को प्रसाद की तरह ग्रहण करना है, उसको प्रेम से ग्रहण कर लें, स्वीकार भाव में ग्रहण कर लें, जो भी है जैसा भी है। तो आप पाओगे कि यही आपकी क्रिएटिविटी है कि आप जिसमें कोई व्यक्ति दुखी हो सकता था, परेशान हो सकता था, आपने उसको स्वीकार भाव में जीना सीख लिया। आप ऐसी स्थिति जो किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं भी है तो भी आपने उसे अगर स्वीकार कर लिया, प्रसाद समझ लिया परमात्मा का, तो इससे सुंदर भी कुछ नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है कि आपने अपने इतने दैविक गुण को निखार लिया कि हर वक्त अब
धन्यवाद ही निकलता है, शुक्राना ही निकलता है। तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। और आँख जहाँ देखती है वहाँ पे सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही भावना निकलती है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। हमारे रोए रोए से ये आवाज़ निकले। जब भी हम किसी को देखें तो बस एक ही आवाज़ आए, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, मैं तेरे किसी काम आ जाऊं तो बहुत बड़ा सौभाग्य। तो इस तरह से दूसरे के मंगल भाव में रहें, दूसरे की मंगल कामना ही करते रहें। सबका कल्याण हो और उसमें आपका कल्याण बीच में ही आ जाता है। जब हम सबके कल्याण की बात सोचते हैं ना, तो हम आपका बीच में ही हो जाएगा। यदि आप सबके लिए खाना बनाओगे तो आप अपने लिए तो बनाओगे ही ना बीच में। तो ऐसे ही जब हम सबके लिए सोच रहे हैं तो आप और आपका परिवार उसी में आ जाता है। तो क्यों ना हम अपने लिए ना सोच के सबके लिए ही सोचना शुरू कर दें। तो अपने आप ही हमारा तो हो ही जाएगा, सबका भी यदि हो गया तो कितना सुंदर है। वो वननेस की भावना यदि आ गई मुझ में तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। क्योंकि सबका कल्याण तभी हम सोच पाएंगे जब हमें लगेगा कि सब हम एक ही हैं, हम सब एक हैं, सबका भला ही मेरा भला है, सबकी ग्रोथ ही मेरी ग्रोथ है, सब खुश है तो ही मैं खुश हूं। हम चलते तो हैं कि सिर्फ अपना सोचें, अपना कल्याण करें, पहले अपना कल्याण करें, ऐसी बातें भी हम बोलते हैं। लेकिन वो इसलिए कि ताकि हमारे अंदर से जो कंकड़ पत्थर जो हमारे हमारे अंदर बबूल के जो वृक्ष उगे हुए हैं वो हटा पाएं। अगर हम इनको लेके दूसरे के पास गए तो वो हमारे कांटे उन्हें भी चुभ जाएंगे। जो हमारे अंदर जहर है वो उनको भी पॉइजनस कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि अभी संसार को छोड़ दो, आप अपने ऊपर काम करो, अपने को इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना लायक बना दो कि दूसरे का भला कर पाओ, दूसरे के लिए अच्छा सोच पाओ, दूसरे का कल्याण हो। ऐसी भावना तभी हो पाएगी जब हमारे अंदर वो चीज़ आ जाएगी, हम उस लायक हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और ईगो, इस सब से जब हट जाएंगे तो ही हम पात्र होंगे कि परमात्मा हम उस पात्र में परमात्मा बैठ जाए, आ जाए, समा जाए और हम खुद का कल्याण के साथ दूसरे का भी कल्याण कर पाए। तो पहला कदम अपने प्रति होश, अपनी भावनाओं के प्रति कल हमने बात की कि हमें अपने प्रति होश रखना है कि मेरी भावनाएं शुद्ध हों, मेरे इमोशन शुद्ध हों। और फिर धीरे धीरे शुद्धि के बाद दूसरा कदम है शून्यता। भावनाएं शुद्ध हो जाएं, उसके बाद भावनाएं शून्य हो जाएं, विचार शून्य हो जाए। अब इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों के प्रति भावनाएं आनी बंद हो जाएंगी। भावनाएं शून्य का मतलब जो भावनाएं हमें दुखी सुखी करती है अब वो खत्म हो जाती हैं। अब हम आत्मा में आ गए, अब वहां पे शून्यता आ गई। एक आत्मा में जो टिका हुआ व्यक्ति, जो मैंने पहले ही बोला, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, तो एक अलग ही मुकाम में पहुंच जाता है। अब वो जहाँ बैठा है, जो सोच रहा है, जो नहीं भी कर रहा तो भी उससे कल्याण ही हो रहा है। उसके श्वास श्वास में सबका भला ही छुपा हुआ है। उसका होना ही अपने आप में दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है वो, क्योंकि आत्मा में कोई कोई पहुंच पाता है। आत्मावान व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है पहले तो, और यदि मिल गया तो हमें उसको पहचानने में ही समय लग जाता है, हम उसको पहचान ही नहीं पाते। तो आत्मावान व्यक्ति का होना ही काफी है दुनिया के लिए। फिर वो कहते हैं वो जो भी कर रहा है, कुछ भी करे वो सेवा ही है, जो खाए वो भोग ही है।
वो जो बोले वो हरी कथा है। तो उससे सब होने ही लगता है। तो हमें धीरे धीरे शून्यता की तरफ बढ़ना है, आत्मा की तरफ बढ़ते जाना है, जहाँ संसार गिर जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। जहाँ संसार नहीं बचता, मतलब संसारिक दृष्टि हमारी, जो संसारिक दृष्टि, जो संसारिक सोच है वो नहीं बचती। और जो संसार हमें संसार जैसा दिखता था पहले, अब हमें वो परमात्मा जैसा दिखता है। वही होता है, सब कुछ वही है, बल्कि और सुंदर ढंग से आप अपने घर परिवार में रह पाते हो, और अच्छे से आप जी पाते हो, और अच्छे से प्रेम कर पाते हो। पर अब आपको लगता है कि सब परमात्मा है, परमात्मामय है। आप इतने प्रेम से भर जाओगे, अपने करुणावान हो जाओगे। अब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं। तो कैसा होगा जीवन, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल। तो उसी दिशा में हमें आगे बढ़ते जाना है, एक एक कदम बढ़ाते जाना है। तो चलिए इसी भाव में, इसी प्रेरणा में और इसी प्रार्थना में कि मैं आत्मा में टिक पाऊँ, आत्मा में जी पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य हो, सेल्फ रियलाइजेशन। और अब बस मौन शांत होते जाएं, पूरी तरह मौन हो जाएं। अब कुछ सोचना नहीं, टोटल मौन, पूरी तरह मौन। और इस मौन में, साइलेंस में, द साउंड ऑफ द साइलेंस, अनहद नाद को सुने। अपने ऊपर अनहद नाद की बारिश हो रही है ऐसा महसूस करें। जब आप चुप होते हो तो एक आवाज़ सुनाई देती है, झिंगुर जैसी, वही है अनहद नाद। उसे सुनते सुनते इसमें लीन होते जाएं, जैसे आपका रोआ रोआ इस आवाज़ से, इस अनुभूति से, इस प्रेम से नहा जाए। कितना निर्मल, कितना पवित्र है ये। ओंकार की ध्वनि है ये, ओम है ये, जीता जागता ओम, जिसे बोलना नहीं सुनना होता है। सुनते सुनते शवासन में चाहे तो लेट जाएं और नाद को सुनते रहें जितनी देर सुन सकते हैं, और सब भूलकर परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दें। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम।